और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर जानलेवा हमले की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। वो हमला ऐसा वैसा नहीं होगा। दरअसल डायरेक्ट परमाणु बम से पुतिन पर हमले का प्लान बनाया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि जेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर परमाणु हमले की साजिश कर रहा है ताकि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। अगर ये दावा सही है तो वाकई दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए रूस पश्चिमी देशों के लिए यमराज साबित होगा। अगर पुतिन के खिलाफ वाकई में इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो ये मानकर चलिए कि अब दुनिया बहुत जल्द परमाणु जंग की भट्टी में चलने वाली है। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिन के बाद जो अब होने वाला है उसकी कल्पना ना तो रूस ने की थी और ना ही यूक्रेन और नाटो ने। क्या पूर्व केजीबी एजेंट और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु बम से मारने की साजिश हो रही है? यह दावा किया है रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तास को दिए इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि जेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर परमाणु हमले की साजिश कर रहा है ताकि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का अगर यह दावा सही है कि जेलेंस्की नाटो के साथ मिलकर पुतिन पर सीधे एटम बम से हमला करने का षड्यंत्र रच रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर नाटो दुनिया को तबाह करने वाले प्लान पर तैयार क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी देशों को एहसास हो चुका है कि अगर पुतिन को जल्द जान से नहीं मारा गया तो पुतिन अपने घातक परमाणु मिसाइलों से पश्चिमी देशों को भस्म कर देंगे? क्योंकि जिद्दी पुतिन पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि अगर रूस के वजूद पर कोई आंच आई तो फिर रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। क्या पुतिन की यही धमकी यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देशों के लिए करो या मरो वाली साबित हो चुकी है? Нефтедобычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию. 10 महीने से पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। नाटो के हथियार और ब्रिटेन, अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन में धीमा तो पड़ा है लेकिन हार नहीं रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जो 70 साल की उम्र में भी पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए अब दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियां ये रिपोर्ट दे चुकी हैं कि पुतिन को जंग में हराने का एक ही रास्ता है, पुतिन की मौत। चाहे फिर उन पर सीधा परमाणु हमला ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए रूस के क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर डायरेक्ट एटम बम से हमला करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसका दावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक इंटरव्यू में किया है। लावरोव ने कहा है, पेंटागन के कुछ अज्ञात अधिकारियों ने वास्तव में क्रेमलिन पर डिकैपिटेशन झटका की धमकी दी थी, लेकिन वास्तव में ये रूस के प्रमुख को शारीरिक रूप से खत्म करने का खतरा है। सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हमले की मांग की थी। जेलेंस्की के इस मांग पर नाटो ने अपनी सहमति दे दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह दावा वाकई बेहद सनसनीखेज है, लेकिन अगर पुतिन को एटम बम से मारने की कोशिश हुई तो फिर रूस बिना सोचे समझे पश्चिमी देशों पर एटम बम की बरसात कर देगा। हिरोशिमा और नागासाकी से 1000 गुना ताकतवर रूस के परमाणु बम के हमलों से अमेरिका और ब्रिटेन तक तबाह हो जाएंगे।